नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई ओपनर हिंदी में। दोस्तों, किसी देश की सुरक्षा में समुद्री सीमा का ताकत जो है वह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और भारत की इसी ताकत में इजाफा करते हुए INS विक्रांत जल्द ही भारतीय नेवी में अपना स्थान लेने जा रहा है और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देश के दुश्मनों को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट विक्रांत जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। विक्रांत के नौसेना में शामिल होते ही नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब साफ है कि अगर देश के दुश्मनों ने समंदर में कोई भी गुस्ताखी की तो करारा जवाब मिलेगा। That the first aircraft carrier that it built. Every Indian should be proud on this earth today. We have taken to this level from where we started. It's been a great experience for CSL. We have never done that in the past. तो आज की चर्चा इसी विषय पर होने जा रही है। वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारी चैनल पर बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो इसी तरह से आती रहेंगी। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर को नौसेना में शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री यहां कोचीन के शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हुए भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नेवी में आधिकारिक रूप से शामिल करेंगे, सौंपेंगे। दोस्तों, बात करें डिटेल में तो अभी के संदर्भ में भारत के 2 दुश्मन हैं। देखा जाए तो एक चीन और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चीन को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी तैयारियां करनी हैं। देखा जाए तो चीन के पास अभी कुल इस तरह के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो चीन की समुद्री सीमा भी हमसे कहीं ज़्यादा है और उसके दुश्मन भी हमसे कहीं ज़्यादा हैं। तो दुश्मनों को मद्देनज़र रखते हुए चीन के लिए ये मजबूरी है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जो है वह शामिल करें। हालांकि भारत के आगे यह समस्या नहीं है। भारत की समुद्री सीमा भी बहुत ज़्यादा नहीं है और भारत जो है उसके संबंध भी काफ़ी देशों से बहुत अच्छे हैं। अपने आस पड़ोस के जितने भी देश हैं सबसे भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो भारत के लिए कोई समस्या की वजह नहीं है। भारत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वाला देश बन जाएगा आने वाले 2 सितंबर को। तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि क्यों ना ही भारत भी मतलब चीन के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बना ले। दोस्तों, क्या होता है कि चीज़ को बना लेना बहादुरी नहीं है, उसके खर्च को वहन कर पाना भी सुचारू ढंग से यह महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वह एक चलता फिरता जो है वह गाँव होता है, उसका जो है खर्च उठा पाना यह छोटे मोटे देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। इसलिए छोटे मोटे देश एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। अभी बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत कम ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत भी उसमें से एक है। हालांकि भारत तो बहुत लंबे समय से एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ करता आता है, लेकिन भारत के लिए ये गर्व का पल है कि भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने खुद डिजाइन किया है और खुद बनाया है। यह पूरी तरीके से स्वदेश में निर्मित है। दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें 2300 से अधिक डिब्बे हैं। डिब्बे मतलब केबिन, जिनमें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 1700 से अधिक लोग इसमें रह सकते हैं। उनके केबिन बनाए गए हैं अलग से। इसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। मतलब इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि किसी प्रकार की इसमें रहने वाले जो हमारे सैनिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। विक्रांत की अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है। अगर देखा जाए तो 57-58 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने बड़े जहाज के लिए इतनी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 262 मीटर है। 262 मीटर काफ़ी ज़्यादा लंबाई हो जाती है। आप
कल्पना करिएगा, और इसकी चौड़ाई जो है वह 62 मीटर हो जाती है। इसकी पूरी जो ऊंचाई है वह 59 मीटर है। इसका निर्माण वर्ष 2000 में ही शुरू हो गया था और अब जाकर ये बनकर तैयार हुआ है। इसके सारे परीक्षण कंप्लीट हो गए हैं। इतनी सारी बातें सुनकर दोस्तों आप कहेंगे कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक चलता फिरता गांव की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इतना बड़ा गांव ही होता है और समुद्र में ये एक तरह से चलता फिरता सेना का बेस कैंप है, क्योंकि इतने सैनिक, इतने लड़ाकू जहाज, इतने हेलीकॉप्टर, इतनी मिसाइल, ये सब चीज़ें समुद्र में एक साथ लेकर चलना, यह एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका है। इसलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिस भी देश के पास होता है उसकी शक्ति दुश्मन से कहीं ज़्यादा होती है। दोस्तों, विक्रांत का उड़ान डेक 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर हो जाता है। आपने देखा होगा कि फुटबॉल मैदान कितना बड़ा होता है और विक्रांत का उड़ान डेक 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। आप सोच सकते हैं कि ये जहाज कितना विशालकाय और कितना भारी भरकम है। यदि कोई विक्रांत के गलियारों से होकर चले तो उसे 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसमें 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। अभी नौसेना के पास रूस से खरीदा गया INS विक्रमादित्य है जिसे हम ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम अपनी रक्षा की चीजें ज्यादातर रसिया से, फ्रांस से और अन्य देशों से खरीदते थे, लेकिन हम खरीदे हुए हथियार से कब तक जंग लड़ सकते हैं। हमें समय पर उसकी सर्विस नहीं मिल पाएगी, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे और उसके खर्च भी हमें कहीं ज़्यादा आएगा। लेकिन किसी चीज़ का निर्माण अगर हम खुद अपने देश में करेंगे तो सबसे पहले उसकी टेक्नोलॉजी, उसको चलाने के तरीके, उसके पार्ट्स, उसकी सर्विस, इन सारी चीज़ों में हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा किसी देश पर डिपेंडेंसी कम होगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिलेगा। ऐसी चीज़ों का निर्माण करेंगे तो जाहिर सी बात है हम ऐसी चीज़ों को ज़रूरतमंदों को बेच भी पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने हज़ारों करोड़ का राफेल विमान फ्रांस से लिया है। तो ये जो डील हुई, अगर भारत कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, जैसा कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की डील चल रही है काफ़ी देशों के साथ, तो कई देश इसे लेना चाहते हैं। तो इससे देश की इकोनॉमी, देश की GDP में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। सलाम करते हैं भारत के उन साइंटिस्टों को, उन वैज्ञानिकों को, उन अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन एक कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को आगे ले जाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं, पूरा समर्पण दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।